नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। वर्ष 2021-22 विषय हिंदी में जो भी प्रश्न आए थे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करें। पहला प्रश्न है, प्रकृति के चितेरे कवि हैं तो सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है और प्रगतिवादी कवि हैं। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है तो 1914। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है तो इसका सही उत्तर है नाट्य शास्त्र। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति से होता है तो अभिधा शब्द शक्ति से होता है। जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, और जो नहीं मानता हो उसके लिए कृतघ्न है। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, रिक्त स्थान से संबंधित साये में धूप दुष्यंत कुमार का संग्रह है तो इसका सही उत्तर है गजल संग्रह। स्पीति में बारिश एक है तो यह यात्रा वृत्तांत है। कुएं की खुदाई का काम कहलाता है तो यह चेंजा कहलाता है। पटकथा को अंग्रेजी में कहते हैं तो पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहते हैं। रस के अंग होते हैं तो रस के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है तो शुक्ल युग। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी में देखते हैं हम। पहला है युगवाणी तो युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नौरंगी बीमार है यह शेखर जोशी की रचना है। राजस्थान की रजत बूंदे यह अनुपम मिश्र की रचना है। भारत की पहली बोलती फिल्म तो आलम आरा। कवित्त इसमें 31 वर्ण होते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको हम। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया तो इसका उत्तर होगा बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने किया। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था। जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिरा था। अगला प्रश्न है, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गानपान है। लता के गाने की एक विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। अगला प्रश्न है, टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया तो टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम 1975 में दिया गया। अगला प्रश्न है, चरण में मात्राओं के आधार पर सोटा छंद का ठीक विपरीत उल्टा छंद कौन सा है तो इसका उत्तर आ जाएगा दोहा छंद। मुहावरा किस भाषा का शब्द है तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए तो छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, सत्य असत्य लिखिए। कबीर ने भारी आडंबरों का विरोध किया तो यहाँ सत्य है। मियाँ नसीरुद्दीन 46 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे तो यह असत्य है। 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है तो यह सत्य है। एनी फ्रैंक की डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी तो यह असत्य है, डच भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, गणों की संख्या 9 मानी गई है तो यह असत्य है, 8 मानी गई है। प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है तो यह असत्य है।
प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है अपना, रीतिकाल के दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए अथवा प्रगतिवाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम एक साथ। रीतिकाल के दो प्रमुख कवि एवं रचना, बिहारी सतसई रचना है, मोतीराम और मोतीराम सतसई रचना है। दूसरा प्रश्न था प्रगतिवाद की दो प्रमुख विशेषताएं, तो इसका उत्तर देखते हैं हम। पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विद्रोह व्यक्त किया है। दूसरी विशेषता है प्रतीकों का प्रयोग। अपनी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है। तीसरी विशेषता है आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल। इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया है। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, मीरा किसकी उपासना करती है तथा वह किस रूप में करती है अथवा किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ देखते हैं हम। मीरा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती है। मीरा श्री कृष्ण की उपासना पति प्रिय के रूप में करती है। कृष्ण ने इस रूप में सिर पर मोर मुकुट पहन रखा है। मीरा को कृष्ण का यही रूप प्रिय है। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा था किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी। तो इसका उत्तर है किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की महाजन ने कराई, क्योंकि किसान महाजन का कर्ज नहीं चुका पाया था। अपने कर्ज की वसूली के लिए उसने किसान का घर और बैलों की जोड़ी तक नीलाम करवा दी। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, जीवनी तथा आत्मकथा में दो अंतर लिखिए अथवा भारतेंदु युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। जीवनी तथा आत्मकथा में दो अंतर। जीवनी लेखक द्वारा लिखी जाती है जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है जबकि आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। आत्मा वाला प्रश्न था भारतेंदु युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना। तो इसका उत्तर है पहले निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका इनकी रचना है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर रचनाएं हैं। जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता देवयानी जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। भारतेंदु युग के प्रवर्तक निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे अथवा बिरादरी का यही सहारा होता है। यह कथन किसने किससे कहा। किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ भारत की धरती से लेते थे। अगला प्रश्न था बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा। तो यह कथन मोहन के पिता बंशीधर ने युवक रमेश से कहा। प्रश्न क्रमांक 10 है अपना, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है अथवा चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। आठवां वाला प्रश्न था चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। चित्रपट संगीत में गायकी और गायन को प्रधानता दी जाती है, जबकि शास्त्रीय संगीत में रागों को प्रधानता दी जाती है। चित्रपट संगीत में गंभीरता का अभाव होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है। प्रश्न क्रमांक 11 है अपना, निम्नलिखित शब्दों को क्रम में लिखिए। क्रम, क्रंदित, क्रंदन, क्रमशः। इनको हमें शब्दों के क्रम में लिखना है। अथवा अंतर्वैयक्तिक संचार से क्या आशय है। शब्दों का सही क्रम होगा क्रंदन, क्रंदित, क्रम, क्रमशः।
अंतर्व्यक्तिक संचार से क्या आशय है? तो अंतर्व्यक्तिक संचार एक प्रकार का संचार है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ अधिकांश शब्दों, अनुभवों, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम से होता है। इसमें भाषा, शब्द, व्यक्तिगत भावनाएं और अनुभवों का बड़ा महत्व होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है अपना, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखिए अथवा अनुभाव किसे कहते हैं। विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। उसके बाद प्रश्न क्रमांक अथवा था इसका, अनुभाव किसे कहते हैं? तो आश्रय की भाई शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ओज गुण की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए अथवा दोहा छंद को उदाहरण सहित समझाइए। ओज गुण ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त हृदय में वीरता, जोश, उत्साह, उल्लास आदि का भाव उत्पन्न हो, उसे ओज गुण कहते हैं। उदाहरण, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह ओज गुण का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा था, दोहा छंद को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोहा छंद, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होते हैं। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रश्न क्रमांक 14 है अपना, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई दो अंतर लिखिए अथवा लोकोक्ति और मुहावरे में कोई दो अंतर लिखिए। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में दो अंतर। राजभाषा, जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है उसे राजभाषा कहते हैं। संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। दूसरा अंतर है, राजभाषा का कार्यक्षेत्र किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित रहता है, जबकि राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है। लोकोक्ति और मुहावरे में दो अंतर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होने के कारण वाक्य में प्रयोग करते समय परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मुहावरों में वाक्य में प्रयोग करते समय वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आग, गाम अथवा सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखिए कोई दो। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है, आग का तत्सम रूप होगा अग्नि, गाम का तत्सम रूप होगा ग्राम। सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सार लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सार लिखते समय सबसे पहले मूल अनुच्छेद या विषय को एक से अधिक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों, बातों तथा विचारों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16 है अपना, कबीरदास अथवा रामनरेश त्रिपाठी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो हम कबीरदास जी का देख लेते हैं। यहाँ 3 नंबर का प्रश्न था। तो दो रचनाएं, बीजक, साकी, सबद, रमेनी आदि। काव्यगत विशेषताएं हैं जिसमें भाव पक्ष पूछा था। तो कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने काव्य में धर्म, रीति नीति, समाज सुधार, अध्यात्म आदि विषयों पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। कबीरदास जी ने भाई आडंबरों का विरोध किया है। कला पक्ष है, कबीरदास जी की भाषा अपरिष्कृत, सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में राजस्थानी, अरबी, फारसी, उर्दू, ब्रज, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका प्रमुख छंद दोहा है। साहित्य में स्थान, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में
सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो मन्नू भंडारी का हम देख रहे हैं। मन्नू भंडारी, दो रचनाएं, आपका बंटी, मैं हार चुकी, महाभोज, एक कहानी यहाँ भी, आदि। भाषा शैली इस प्रकार है। भाषा, मन्नू भंडारी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। आपने अपनी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। शैली, आपने अपनी रचनाओं में भावात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, संवाद, व्यंग्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग विषय के अनुरूप किया है। साहित्य में स्थान, प्रमुख कहानीकार मन्नू भंडारी ने आम आदमी के दर्द, छल कपट की राजनीति, शोषित समाज आदि का प्रभावी अंकन किया है। आधुनिक कथा साहित्यकारों में मन्नू भंडारी जी का प्रमुख स्थान है। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित पंक्ति का भावपल्लवन कीजिए। पहला, सुख निरोगी काया, अथवा निम्नलिखित पंक्ति पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी जीवन पर अनुच्छेद हम देख रहे हैं। विद्यार्थी जीवन पर अनुच्छेद, विद्यार्थी जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है। यही वह समय होता है जिस पर व्यक्ति का संपूर्ण भविष्य निर्भर करता है। इस काल का सदुपयोग करने वाले विद्यार्थी अपने शेष जीवन को आरामदायक और सुखमय बना सकते हैं। इस काल को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करने वाले विद्यार्थी अपने भविष्य को अंधकार में बना देते हैं। इस जीवन में बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत होती है। विद्यार्थियों को इस अवधि में अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और व्यायाम का समुचित ध्यान रखना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और लगनशील बनना चाहिए। विद्यार्थी जीवन हमारी जिंदगी का सबसे हसीन दौर होता है। विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग करने वाले बच्चे ही आने वाले समय में उन्नति करते हैं। विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में सरल, विनम्र, उदार होना चाहिए। विद्यार्थी को अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से आप विद्यार्थी जीवन पर अनुच्छेद लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 19 से अपना निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। इसका हम उत्तर देखते हैं डायरेक्ट। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक देश प्रेम होगा। आज कैसे लोगों की आवश्यकता है? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है अपने स्वार्थ को त्याग कर देश की सेवा तन मन धन से करें। समर्पित लोगों की आज आवश्यकता है। गद्यांश का सारांश लिखिए। तो गद्यांश का सारांश आप इसी में से जो अपठित गद्यांश दे रखा है इसका 1/3 आपको लिखना रहता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 से अपना निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। मैं मजे में हूँ सही, तो यह घर की याद, और कवि है इसके भवानी प्रसाद मिश्र। और दूसरा आता वाला दे रखा है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, तो यह मीराबाई के पद और रचनाकार है मीरा बाई। प्रसंग और भावार्थ आप स्वयं करें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, तो यह गद्यांश नमक का दरोगा कहानी से ली गई है और इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। प्रसंग और व्याख्या आप स्वयं करें। यह तो बिल्कुल सरल होती है, इसे आप कर सकते हैं अपने शब्दों में। अथवा मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा, तो यहाँ मियाँ नसरुद्दीन पाठ से लिया गया है और इसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। प्रश्न क्रमांक 22 से अपना कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। प्रति श्रीमान सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। विषय
कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि पिछले माह बस में सफ़र करते समय मेरी अन्य सामग्री के साथ कक्षा 10वीं की अंक सूची गुम हो गई है। अंक सूची गुम होने की एफआईआर मैंने संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करा दी थी तथा समाचार पत्र में भी विज्ञापन निकलवा दिया था, किंतु एक माह पश्चात भी उसका पता नहीं चल सका है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी अंक सूची की द्वितीय प्रति मेरे पते पर पहुंचाने का कष्ट करें। संलग्न शुल्क 400 रुपये का बैंक चालान, एफआईआर की छाया प्रति, अंक सूची की छाया प्रति। धन्यवाद। प्रार्थी नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक, पता, दिनांक। प्रश्न क्रमांक 23 है अपना, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन का निबंध हम देख लेते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इस प्रकार से यह निबंध आ सकता है। तो रूपरेखा आपको दे रखी है। प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, प्राचीन और आज का विद्यार्थी जीवन, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता की समस्या, और अंतिम पॉइंट उपसंहार रहेगा छठा में। पहला पॉइंट प्रस्तावना, समस्त सृष्टि नियमबद्ध तरीके से संचालित हो रही है। सूर्य चंद्रमा नियमित रूप से उदय होकर दुनिया को प्रकाश लौटाते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के नियम होते हैं, उसी भांति समाज, देश तथा धर्म की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ आदर्श निर्धारित होते हैं। इन आदर्शों के अनुरूप जीवन ढालना ही अनुशासन की परिधि में आता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन जीवन में व्यवस्था लाता है। आत्मा का अनुशासन ही चरित्र का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में बालक जो कुछ सीखता है और ग्रहण करता है, उससे उसके भावी जीवन का निर्माण होता है। अतः विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अत्यंत उपयोगी है। तीसरा पॉइंट है प्राचीन और आज का विद्यार्थी जीवन। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहते हुए त्याग, सेवा, विनय, सहानुभूति आदि गुणों को ग्रहण कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गुरुकुल में ही उसके जीवन की सुदृढ़ आधारशिला रख दी जाती थी। संयम, नियम, कर्मठता, ध्यान आदि गुण धरोहर के रूप में उसे प्राप्त होते थे। परंतु आज का विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक अनुशासित रहता है। महाविद्यालय इन शिक्षा ग्रहण करने वह अनुशासनहीन हो जाता है। चौथा पॉइंट है अनुशासन का महत्व। हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन हमें समय का सदुपयोग करना सिखाता है। अनुशासित व्यक्ति अपने सभी काम समय से करते हैं तथा अनुशासित व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं। अनुशासन के द्वारा व्यक्ति के अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। अनुशासन के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं तथा भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपना कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट है अनुशासनहीनता की समस्या। आज का विद्यार्थी दिशाहीन होकर भटक रहा है। इसका प्रथम कारण है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति गैर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्र कर देने से वे दिशाहीन हो जाते हैं। दूसरा कारण है शिक्षा का जीवन के लिए उपयोगी नहीं होना, इसलिए उसका विश्वास आज की शिक्षा से हट गया है। आज का विद्यार्थी गुरुओं के प्रति अनादर, परीक्षा प्रणाली के प्रति असंतोष, राजनीतिक हथकंडों का शिकार बना हुआ है, परंतु चरित्र निर्माण का यही श्रेष्ठ अवसर है। उपसंहार, छठा पॉइंट है अपना उपसंहार। विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में सरल, विनम्र और उदार होना चाहिए। इस समय में वह अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर सकता है। यह काल उसके लिए स्वर्णिम होता है। इसके साथ ही प्रत्येक अभिभावक, समाज और सरकार का कर्तव्य है कि विद्यार्थियों के प्रति अपना दायित्व समझें और उसे निभाएं। अनुशासित विद्यार्थी जीवन आज अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन हमारे चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने वार्षिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी का संपूर्ण हल प्रश्न पत्र देखा। आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद करें। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो हमारे BJMH एजुकेशन सेंटर चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।